प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। जब इस्राएल लड़का था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुला लाया, परंतु जैसे वे उनको बुलाते थे वैसे वे उनके सामने से भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। और मैं एप्रैम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिया फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उसका चंगा करने वाला मैं हूं। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वह मिस्र देश में लौटने न पाएगा, अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी और फिरने से इनकार कर दिया है। और तलवार उसके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नाश करेंगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण से होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे प्रेम, मैं तुझे क्यों छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं तुझे शत्रु के वश में क्यों कर दूं? मैं तुझे क्यों अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा, और न मैं फिर कर एप्रैम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं। मैं क्रोध करके न आऊंगा। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे। वह तो सिंह की नाई गरजेगा, और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। वे मिस्र से चिड़ियों की नाई और अश्शूर के देश से पंडुक की भांति थरथराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरानों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। एप्रैम ने मिथ्या से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वासयोग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहा है। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। एप्रैम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहा है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहा है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है, और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अडंगा मारा, और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा, अर्थात वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतल में भी वह उसको मिला, और वही हमसे उसने बातें की, अर्थात यहोवा सेनाओं के परमेश्वर ने, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। इसलिए अपने परमेश्वर की ओर फिर, और कृपा और न्याय के काम करता रहा, और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जो होता रहा। वह बनिया है, और उसके हाथ में छल का तराजू है। अंधेर ही करना उसको भाता है, और एप्रैम कहता है कि मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है। मेरे सब कामों में से किसी में ऐसा अधर्म नहीं पाया जाएगा जिससे पाप लगे। मैं यहोवा तो मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे फिर तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है।
मैं भविष्यवाणी से बातें करता और बार बार दर्शन देता और भविष्यवाणी के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं? वे तो पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी बेदियां उन ढेरों के समान है जो खेत की रेघारियों के पास हो। और याकूब अराम के मैदान में भाग गया था। वहां इस्राएल ने पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था। और एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। एप्रैम ने अत्यंत रीस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्टा लगाया है वह उसी को लौटाया जाएगा। यहूदा की पत्री पहला अध्याय। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे
कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और उन पर जो शंका में हैं दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। नीतिवचन अध्याय 7। नीतिवचन अध्याय 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों से बांध और अपनी हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को व जैसी बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर बेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूलकर न जाना, क्योंकि बहुत लोग उससे मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। एक नई सृष्टि
सृष्टि हमें बनाया, एक नई सृष्टि हमें बनाया। यीशु के लहू से धर्मी भी ठहराया, यीशु के लहू से धर्मी भी ठहराया। आत्मा देकर हमें गोद ले लिया, आत्मा देकर हमें गोद ले लिया। नई शक्ति दे, कृपा दान भी दे, तेरे घर में हम लौट आएंगे। नई शक्ति दे, कृपा दान भी दे, तेरे घर में हम लौट आएंगे। तुम्हें आशीष मांगते यीशु, पिछली बारिश भेज दे प्रभु। तुम्हें आशीष मांगते यीशु, पिछली बारिश भेज दे प्रभु। एक नई आशा यीशु ने दी है, एक नई आशा यीशु ने दी है। पर्दे के पार की पवित्र स्थान है, पर्दे के पार की पवित्र स्थान है। प्रेमी के साथ वहाँ सदा रहेगी, प्रेमी के साथ वहाँ सदा रहेगी। नई शक्ति दे, कृपा दान भी दे, तेरे घर में हम लौट आएंगे। नई शक्ति दे, कृपा दान भी दे, तेरे घर में हम लौट आएंगे। तुम्हें आशीष मांगते यीशु, पिछली बारिश भेज दे प्रभु। तुम्हें आशीष मांगते यीशु, पिछली बारिश भेज दे प्रभु। एक नई उत्तम सेवा मिली है, एक नई उत्तम सेवा मिली है। अविनाशी समत में, बल्कि सदा के क्रम में, अविनाशी में, बल्कि सदा के क्रम में, सदा के लिए हमें याजक ठहराया, सदा के लिए हमें याजक ठहराया। नई शक्ति दे, कृपा दान भी दे, तेरे घर में हम लाएंगे। नई शक्ति दे, कृपा दान भी दे, तेरे घर हम लौट आएंगे। तुम्हें आशीष मांगते यीशु, पिछली बारिश भेज प्रभु। तुम्हें आशीष मांगते यीशु, पिछली बारिश भेज दे प्रभु। उसने युक्ति की है कौन टालेगा, उसने युक्ति की है कौन टालेगा। यहोवा ने जो कहा कौन उसे बदल सकता, यहोवा ने जो कहा कौन उसे बदल सकता। उसका हाथ कौन अब रोक सकता है, उसका हाथ कौन अब रोक सकता है। नई शक्ति दे, कृपा दान भी दे, तेरे घर में हम लौट आएंगे। नई शक्ति दे, कृपा दान भी दे, तेरे घर में लौट आएंगे। तू क्या आशीष मांगते यीशु, पिछली बार भेज दे प्रभु। तुम्हें
पिछली बार भेज दे तू। सियोन काम भी पूरा होएगा, सियोन काम भी पूरा होएगा। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा, नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा। पवित्र यीशु में सदा राज करेंगे, पवित्र यीशु में सदा राज करेंगे। नई शक्ति दे, कृपा दान भी दे, तेरे घर में हम लौट आएंगे। नई शक्ति दे, कृपा दान भी दे, तेरे घर में हम लौट आएंगे। दुनिया आशीष मांगते यीशु, पिछली बारिश भेज दे प्रभु। दुनिया आशीष मांगते यीशु, पिछली बारिश भेज दे प्रभु। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।